Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders मार्केट एनालिसिस फॉर 4th of September। सबसे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हाउ डू आई डिफाइन मार्केट्स डायरेक्शन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स फॉर निफ्टी। कल के लिए निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी के लिए कल वेरी इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस एंड ये ऊपर के ये जो लेवल है ना, येलो लेवल्स, ये रहेंगे। क्यों? जैसे ही कल यहाँ फ्लैट खुलकर सीधा नीचे आकर ये लेवल के पास, यानी ये ऊपर के लेवल के पास सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंट मिल सकता है ये लेवल तक, रेसिस्टेंस तक। और जब यहाँ रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर सस्टेन करेगा, ब्यूटीफुल सा रेसिस्टेंस सपोर्ट बिल्डअप करेगा, तो 19,500 एंड 19,535 यहाँ तक का वन साइड ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट, अच्छा सा बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो ऊपर के लेवल है यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करेगा तो अगर सीधा यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर सीधा नीचे आ रहा है, या फिर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप ना कर यहाँ बायर को फेल कर नीचे आ रहा है, तो दिस लेवल कैन एक्ट एज सपोर्ट। क्योंकि यहाँ जो ये कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ के ये जो बायर्स थे, इनका एसएल लेने के बाद यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। जैसे ही यहाँ के ये जो बायर्स का एसएल हो जाएगा, यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही सेलर के ऊपर बायर आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप कर लेगा, यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस तक बाइंग देखने को मिल सकता है अच्छा सा। ऑल्दो अगर गैप अप खुलता है निफ्टी में, जैसे यहाँ कहीं अगर गैप अप खुलता है और फ्लैट खुलकर सीधा ब्रेकआउट मिलता है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमें वन साइड ब्यूटीफुल बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक। दिस लेवल कैन एक्ट एज हर्डल्स, ये लेवल्स तक अच्छा सा 19,623 तक का निफ्टी के लिए रूम है, ब्यूटीफुल सा बाइंग देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर डायरेक्टली गैप अप खुलकर 19,500 के पास या फिर 19,535 ये लेवल के पास अगर गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जाकर यहाँ रेसिस्टेंस फॉर्मेशन बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, रेसिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ से हमें रेसिस्टेंस तक, ये नीचे के लेवल तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर ऊपर खुलकर ब्रेकआउट देकर सेलर के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, तो उसके ऊपर बाइंग मोमेंट ही देखने को मिल सकता है, ब्यूटीफुल सा ट्रेंडिंग बुलिश मोमेंट सेलर के ऊपर जब ये सपोर्ट बिल्डअप कर देगा, अच्छा सा बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। बाय चांस अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है यानी ये लेवल के नीचे जाने के चांस, अगर नीचे जा रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, बायर को फेल कर रहा है, तो यहाँ सपोर्ट लेवल ये लेवल तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके नीचे जब ये ब्रेकडाउन देकर सस्टेन करेगा, तो ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स हिट कर सकते हैं। 19,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है। मैक्सिमम अगर बाय चांस सेलिंग हो और इस लेवल के नीचे 19,323 यानी ये लेवल के नीचे रिजेक्शन फेस कर रहा है, बायर को फेल कर रहा है, तब ही ये नीचे की तरफ सेलिंग देखने को मिल सकता है। और एल्स निफ्टी इज स्ट्रांगली बुलिश। निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश इसलिए है क्योंकि जैसे अभी के लिए ये लाइंस निकाल रही हो एंड चेंजिंग द टाइम फ्रेम टू 15 मिनट्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेट्स सी द बैक टेस्ट। फॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट? यहाँ से देखते हैं फॉल, ये जो टॉप है ये आप देख सकते हैं, ये वाला टॉप था ना, तो यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था। अब ये जो फॉल था इसका करेक्शन हुआ, यहाँ से फिर से फॉल स्टार्ट हुआ एंड ये लो तोड़ दिया गया, राइट? फिर से करेक्शन हुआ, यहाँ से फिर से फॉल हुआ, ये लो यहाँ टूटा है, करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से फॉल, ब्यूटीफुल सा करेक्शन के बाद फिर से ये यहाँ लो टूटा गया है, राइट? जैसे यहाँ फिर से करेक्शन हुआ, यहाँ लो टूटा है बट यहाँ डबल बॉटम के जैसा बना है। एंड ये जो स्विंग है ना, अब तक यहाँ कोई स्विंग हाई नहीं टूटा था, बट जब यहाँ ये स्विंग हाई टूटा है, स्विंग हाई तोड़कर नीचे आकर ये जो लेवल है यानी पास्ट स्विंग लो, ये लो के पास
ब्यूटीफुल सा कंसोलिडेशन हुआ है, अच्छा सा बॉटम बनाया है यहाँ 19,250 के पास। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ ब्यूटीफुल सा ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है, राइट। सो जैसे कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा सा ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट यहाँ देखने को मिला है। स्विंग हाई, ये जो यहाँ एक स्विंग, यहाँ इस सेलिंग का करेक्शन हुआ, ये जो स्विंग हाई था यहाँ तोड़ा गया है, हायर हाई बनाकर नीचे आकर ब्यूटीफुल 19,250 के पास कंसोलिडेशन हुआ है। सो हायर चांसेस क्या होंगे यहाँ सपोर्ट बिल्डअप होकर बुलिश मूवमेंट, ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा सा बुलिश ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। सो कल क्या होने के चांसेस है कि ये जो बाइंग है ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, ये लास्ट स्विंग्स कहाँ है, यहाँ है, और ये लास्ट स्विंग्स है। सो यहाँ तक का ट्रेंडिंग फिर से बाइंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। व्हाट आर द लेवल्स, 19,600 एंड 19,650। बट ये जो बाइंग कंटिन्यूएशन कब हो सकता है, ओनली व्हेन इट इज सस्टेनिंग अबाउट 19,460। जब ये 19,460 के लेवल के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर ब्रेकआउट देकर सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा, ब्यूटीफुल सा बाइंग देखने को मिल सकता है 19,600 से लेकर 19,650 तक। अच्छा सा बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म। जैसे आप देख सकते हैं स्विंग एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस ऐसे हो सकता है। सो जैसे आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो ऐसे चांसेस हैं कि निफ्टी ब्यूटीफुल सा कल ट्रेंड चेंज हो सकता है। जो यहाँ ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा है, ये बाइंग कंटिन्यूएशन हो सकता है। उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स हैं, इन्हीं इंट्राडे लेवल्स के बेसिस पर हम ट्रेड करेंगे। सो अब हम बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो अगर बाइंग कंटिन्यूएशन हुआ तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देकर सेलर के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो यहाँ से हमें 44, ये जो लेवल है 44,800 के आसपास का लेवल ये हिट कर सकता है। यहाँ तक का अच्छा सा बाइंग देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो 44,900 के लेवल एंड 44,950 तक का ब्यूटीफुल सा बाइंग मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ फ्लैट खुलकर सीधा नीचे आ रहा है, सो दिस लेवल्स कैन एक्ट एज 44,200 के लेवल, यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करने के चांसेस रहेंगे। अगर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर अच्छा सा सेलर के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से 44,500 तक का बाइंग मोमेंट देखने को मिलेगा। जब ये 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ बाइंग जा सकता है 44,800 तक, क्योंकि ये करेक्शन होकर नीचे से जा रहा है तो हाई ह्यूज मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा और ऊपर तक जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। ऑल्दो मार्केट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, सो ह्यूज मूवमेंट भी दे सकता है अच्छा सा जब ये नीचे से जा रहा है। बट ऊपर से अगर गैप अप खुलकर ब्रेकआउट देकर सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा तो हायर चांसेस हैं कि हायर टारगेट्स हिट्स हों अच्छे से। 45,000 के ऊपर 45,238 तक का रूम है बैंक निफ्टी के लिए अच्छा सा ब्यूटीफुल सा। जब ये 44,500 ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, सेलर के ऊपर सस्टेन कर सपोर्ट बिल्डअप करेगा, अच्छा सा बाइंग देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट अगर गैप अप खुल रहा है 44,800 के पास रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा, ये लेवल तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड ये सेलिंग कंटिन्यूएशन बन सकता है जब ये सीधा 44,500 को ब्रेक डाउन देकर रिजेक्शन फेस करेगा तो यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। अगर ओनली एंड ओनली व्हेन गैप अप ओपन हो रहा है, ह्यूज गैप अप, नॉट स्लाइड गैप अप, ह्यूज गैप अप। सो बाई चांस अगर इस लेवल यानी ये जो लेवल येलो लेवल्स हैं, सो हमें हर तरफ से मार्केट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो अगर 44,200 के नीचे यहाँ सस्टेन करता है तो इसके नीचे बैंक निफ्टी के लिए कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, ये जो है ये सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है, यहाँ तक का हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल के पास है या फिर 44,000 का लेवल है, राइट। तो यहाँ से हमें ट्रेंड चेंज यानी यहाँ तक का जो गैप डाउन खुला था वो हो गया और कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग नहीं होगा। सो डायरेक्टली अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा।
अगर नीचे की तरफ सपोर्ट ये लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो 43,500 तक का लेवल है, रूम है बैंक निफ्टी के लिए। ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश है, बाइंग कंटिन्यूशन होने के चांसेस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो ऐसे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, click the link below in the description box to follow me on Instagram and for quick updates. I hope you liked this video and was helpful. Thank you for watching. Radhe Radhe.